तुला राशि वालों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, दोपहर 2:20 बजे कॉल आएगा। इस कॉल को बिल्कुल मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि यह समय आपके जीवन में एक नया समय है और लंबे समय से जिस समाचार, अवसर या परिणाम का आप इंतजार कर रहे थे, उनका भी आपको अंत अचानक आपके सामने आ सकता है। यह कॉल किसी पुराने परिचित या किसी आस्था या किसी कर्तव्य, किसी रिश्तेदार या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से हो सकता है जो आपके नई राहें खुलवाला है। यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में निराश, चिंता या असंभव चल रहा था, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपकी पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगे। जिन लोगों ने आपकी क्षमता पर दोस्तों सवाल किया था, वही लोग अब आपकी सफलता की चर्चा भी करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय धैर्य और सही फैसला लेने का है। कई दिनों से रुका हुआ कार्य अचानक आपको सफलता पकड़ सकता है। अधूरी योजना पूरी होने की संभावना बन सकती है और आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने का संकेत दे रहा है। यदि आपने किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है, यदि किसी इंटरव्यू इंतजार कर रहे हैं, तो किसी वास्तविक सौदे में परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से उत्तर की आशा लगाए बैठे हैं, तो दोपहर 2:20 बजे आसपास मिलने वाला संदेश, सूचना, कॉल आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है। यह अनावश्यक नहीं, व्यक्ति की हर किसी के परिणाम एक जैसा हो सकता है, लेकिन सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं अवश्य बनती दिखाई देती है। परिवार के किसी भी सदस्य चेहरे पर मुस्कान लौट सकती है, घर में शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं और पुराने मतभेद समाप्त होने की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। जो लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे, उन्हें भी आय के नए रास्ते मिलने की संभावना बन सकते हैं। व्यापार करने वालों को किसी नए ग्राहक, साझेदारी या लाभदायक प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय अच्छा है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या बैंक संबंधी कार्य, संपत्ति या निवेश से विषय में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने के बजाय पूरी जानकारी प्राप्त करें और आगे बढ़ें। आपकी विनम्रता, व्यवहार और संतुलित सोच में लाभ आपको मिल सकता है। जीवन साथी या परिवार के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है और पुराने तनाव कम हो सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बनने लगेंगे। यह समय केवल भाग्य पर निर्भर रहने का नहीं, बल्कि मिले हुए अवसरों को सही उपयोग करने का है। यदि कोई मूल्य कॉल या आए, तो उसे ध्यान से सुने, अनावश्यक जानकारी नोट करें और बिना सोचे समझे उसे अनदेखा न करें। कई बार जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत एक साधारण सूचना से होती है और आने वाले दिनों आपकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य अच्छा परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य का अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्यों में नियंत्रण बनाए रखें। आपके लिए सम्मान, प्रगति और नई संभावनाएं के द्वार खोल सकते हैं। याद रखें कि सफलता केवल अवसर मिलने से नहीं, बल्कि अवसर पहचान और सही समय पर सही कदम उठाने से मिलती है। इसीलिए यदि दोपहर 2:20 बजे या उसके आसपास कोई महत्वपूर्ण सूचना आए, तो उसे गंभीरता से लें और शांत मन से विचार करें। समझदारी के साथ आगे बढ़ें। आने वाला समय आपके जीवन की नई ऊंचाई और नए अवसर और नई उपस्थितियां का संकेत है। इसीलिए विश्वास बनाए रखें, आत्मविश्वास, प्रयास जारी रखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। आप सभी से निवेदन है कि आज शाम सबसे पहले आप दोस्तों भगवान महादेव का स्मरण करें, अच्छा वस्त्र धारण करें, भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर में पूजा स्थान पर शिवलिंग के सामने शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद घी का एक दीप जलाकर पूरे श्रद्धा भाव से ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार अपनी सुविधा अनुसार कम से कम 21 बार भी जाप करें, प्रार्थना करें। इसके बाद आपके जीवन में सभी समस्याएं दूर हो और शुभ समाचार प्राप्त हो। यदि संभव हो तो किसी बेसहारा व्यक्ति को सफ़ेद मिठाई, चावल या दूध दान करें। ऐसा करने से मन की सकारात्मक कम होती है और शुभ कार्यों की मार्ग खुलने की मान्यता है।
मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य उदय के बाद स्नान करके अच्छा वस्त्र धारण करें, हल्का रंग का भगवान हनुमान जी के सामने चमेली का तेल दीप जलाएं, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा श्रद्धा भाव से पाठ करें। इसके बाद ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कम से कम 21 बार भी जाप कर सकते हैं। गुड़ और चने का भोग लगाकर प्रसाद में बांटें तथा प्रार्थना करें अपने जीवन में आने वाले शुभ अवसरों को पहचानने, समृद्धि और कार्य में सफलता की ओर, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। दिन सत्य और संयम मधुर वाणी पालन करें तथा किसी भी बेसहारा व्यक्ति को फोन संदेश अवश्य धैर्यपूर्वक और समझदारी से स्वीकार करें। कमेंट बॉक्स में जय हो श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।